आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं सियालकोट। तो उसके लिए हमने अपनी फाइनली पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो मम्मा ने हमें कुछ टास्क दिए थे जो हमने करने हैं पैकिंग के लिए। जैसे कल मम्मा ने सारे गर्मियों के कपड़े निकाल दिए थे, तो अभी हमने वो सारे अपनी अपनी अलमारी में रखने हैं। तो यहाँ पे मुझे मम्मा ने वो बैग दे दिया जिसमें हमने हमारे कपड़े डालने हैं। तो चलो जल्दी से हम इसमें कपड़े डालना शुरू करते हैं। पैकिंग शुरू कर दी है और अभी तक ईद के कपड़े ही नहीं निकाले। मतलब देखो ज़रा। चलो अब मैं ईद के कपड़े निकालने आई हूँ। ओके, मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। अब इनको पैक करते हैं। आप लोगों को अभी मैं हमारे ईद के कपड़े तो नहीं दिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ पैकिंग होते हुए दिखाऊंगी और ईद के कपड़े की फुल लुक आप लोगों को ईद के दिन रिवील होगी। ओके स्पार्कल्स, अभी मैंने कपड़ों का काम थोड़ी देर के लिए रोका है क्योंकि अब हमने निकाली है चूड़ियाँ। देसी हाउस है यार, यहाँ पे कैंडीज के डब्बे में हमने चूड़ियाँ भरी हुई हैं। एक स्यापा खत्म हुआ, दूसरा स्यापा खोल के बैठ गए ये लोग। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ ढूंढनी है और यहाँ पे चूड़ियाँ गुम हुई जा रही है। वैसे तो मैं ऐसी हरकतें करती नहीं हूँ, लेकिन गंद मच ही चुका है तो मेरे बाल खराब हो गए यार। चलो भी सारी वापस डाल देते हैं, इससे पहले अम्मा हमें जलील कर दे। तो ये अबे यार ये सारी यहाँ चली गई यार। सुबह की यार मैं काम कर रही हूँ अकेले। चलो अब अरीशा को बुला लेते हैं, वो भी हमारे साथ चूड़ियों में काम करवा ले। अरीशा आके जरा चूड़ियों में तो मदद करवाओ। चूड़ी समेटते समेटते मुझे इतना टाइम हो गया पता भी नहीं चला और अभी बज रहे हैं 5। तो अफ्तारी का टाइम भी बहुत करीब आ गया। तो मैं अभी जा रही हूँ अफ्तारी बनाने। आप लोगों से मिलते हैं अफ्तारी के बाद। अफ्तारी से हम लोग फारिग हो चुके हैं, तो अब हम लोगों ने बाकी की पैकिंग करनी है। तो चलो बाकी की पैकिंग की तरफ चलते हैं। वैसे तो ज़्यादातर हमारी पैकिंग हो चुकी है, बस अब थोड़ी बहुत रहती है। अब बस वो जल्दी से हो जाए ताकि हम आराम कर पाएँ। ईद है यार, इतना अच्छा मौका है तो हम सोच रहे हैं हम क्यों ना अपने सब कजिन्स को गिफ्ट पैक दे। तो अभी हम वही बनाने लगे हैं। ओके स्पार्कल्स, तो ये है हमारे गिफ्ट्स जो हम अपने कजिन्स को देंगे। अभी हम लोगों ने हमारा सफर शुरू कर दिया और अभी रोजा भी खुल चुका है। तो अभी हम कहीं रुक के रोजा खोलेंगे। हमारे साथ हमारे तायाबू लोग भी थे, तो इसलिए हम सब ने मिलकर गीगा मॉल के सामने अपना रोजा खोला था। रोजा खोला है गीगा मॉल के पास और हम सबका इतना दिल कर रहा था कि हम गीगा मॉल के बाहर नहीं, गीगा मॉल के अंदर जाके रोजा खोले, लेकिन यार नहीं, हमने अंदर नहीं खोला, हमने यहीं पे खोला। अफ्तारी की चीजें हम लोगों ने घर से ही बनाई थी, तो हमें ज्यादा बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और देखो देखो देखो, रोजा खोलते साथ ही हमें चांद नजर आ गए यार। और फिर रोजा खोलने के बाद हम लोगों ने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। और यार रात के वक्त गीगा मॉल का फुल व्यू तो इतना प्यारा लग रहा था।
आज सुबह से जवेरिया की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन हमें लगा कि ठीक हो जाएगी। लेकिन रास्ते में जवेरिया की तबीयत और ख़राब हो गई, तो रास्ते में हम एक फार्मेसी पे रुके और हमने इसके लिए दवाई ली। अब ऑलमोस्ट 2-3 घंटे के ट्रैवल के बाद हम सबको तो लग गई थी सही भूख, तो हम लोग रुक गए थे यहाँ पे एक शॉप स्टॉप पे, जो कि बहुत प्यारी थी। मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी थे, चिप्स, बिस्किट्स और बहुत ज़्यादा कुछ। तो हम लोगों ने तो अपने लिए कुछ ना कुछ ले लिया था और फिर साथ में हमने चीज़ें लेके खाई। और ये थी चाय पापा के लिए। चॉकलेट्स तो मेरी वीकनेस है और इतनी चॉकलेट्स देख के मुझे तो रहा नहीं गया। मीनवाइल मैं तो बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रही थी और यहाँ पर अरीशा और जवेरिया मज़े से बैठ के गेमें खेल रहे थे। नेक्स्ट स्टॉप था हम लोगों का यू मार्ट। हम लोग हमेशा यू मार्ट जाते हैं जब भी हम लोग सियालकोट जा रहे होते हैं, और यू मार्ट आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था, वो था मेरे लिए एक नेकलेस लेना। यहाँ पर ईद के लिए बहुत सारी चूड़ियाँ और कैचेस थी, लेकिन हमें नेकलेस नहीं मिला। और फिर हम लोग आ गए स्टेशनरी सेक्शन, क्योंकि मुझे स्टेशनरी सेक्शन बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ स्टेशनरी सेक्शन से कुछ ना कुछ तो ख़रीद के जाती हूँ। यहाँ पर तो इम्पोर्टेड स्टेशनरी की बहुत लार्ज क्वांटिटी है। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। और जवेरिया ने तो अपने लिए एक प्यारा सा ज्योमेट्री बॉक्स भी ख़रीद लिया और स्कूल के लिए कुछ रबर्स भी ख़रीद लिए। अब हम लोगों को इतनी भूख तो नहीं थी, लेकिन अरीशा ने ज़िद करके लिया एक सैंडविच। और जो पर्सनली मैं रिव्यू दूँ ना इसका, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ ज़्यादा ही ऑयली था यार। अब हम अपनी मंजिल से सिर्फ आधा घंटा ही दूर थे कि सबको इतनी भूख लगी कि हम लोग एक कबाब वाले के पास रुक गए। और फिर फाइनली यार, इतने ज़्यादा ट्रैवल के बाद हम लोग फाइनली हमारे कज़न्स के घर पहुंच गए। और अब हम सब रेडी हैं पूरी पूरी रात जागने के लिए और सही धमाल मचाने के लिए, एक साथ बैठ के मेहंदी लगाने के लिए यार, और साथ रेडी होने के। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। सी यू लेटर गाइस, बाय बाय।